नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का श्री ज्योतिष शोधालय के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के ज्योतिष कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदेश। विदेश से सही आप देख रहे होंगे कि विदेश में जो है नौकरी या व्यापार करके कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में क्या योग बनते हैं, जिनके कारण व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा करता है और वह यात्रा सफल होती है और विदेश में सफलता अपनी अर्जित करता है, धन लाभ करता है। क्योंकि विदेश में यात्रा का अलग योग होता है और यात्रा के बाद धन लाभ का अलग योग है। बहुत सारे लोग टूरिज्म बेसिस पे यात्राएं करते हैं, टूरिस्ट हैं, या फिर जो है बहुत लोग जा करके वहाँ विदेश में धन कमाने का प्रयास करते हैं लेकिन फेल हो चले जाते हैं। तो ऐसी क्या स्थितियां हैं, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत कुंडली देख रहे हैं आप, मेष लग्न की कुंडली है। कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है। इसको सिर्फ एक जो है उदाहरण के तौर पर ही आप लोग देखें, तो इसलिए हमने मेष लग्न की बना दिया है। अब इसमें जो भाव है विदेश का वो 12वां होता है। 12वां भाव जो है ये विदेश का भाव है। अब विदेश तो जैसे पश्चिम देशों की यात्रा करनी है, अरब देशों की यात्रा करनी है यहाँ, तो ये जो समुद्र पार की यात्रा होती है इसका भी दूसरा योग होता है। और सामान्य है अपने आसपास में, नेपाल हो गया, चले गए, भूटान हो गया, मतलब आसपास जहाँ समुद्र पार नहीं करना है तो जो है उसकी योग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं समुद्र पार की यात्रा का, अमेरिका जाना है किसी को, अरब देश जाने हैं, साउथ अफ्रीका जाना है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो यहाँ विदेश इसके लिए कारक भाव जो है वह अष्टम होता है। तो अष्टम विदेश यात्रा, समुद्र पार, और विदेश के लिए 12वां हो गया। कर्म स्थान आपका वहां होगा तभी तो आप धन कमाएंगे, तो कर्म स्थान के लिए 10वां भाव। और लंबी दूरी की यात्रा जो दिखाता है वो 7वां भी उसमें संलग्न होता है। क्योंकि ये जो तीसरा है ये छोटी यात्राएं दिखाता है, लेकिन ये जो अष्टम है, अष्टम विदेशी यात्रा, समुद्र पार, लंबी यात्रा ये लेकिन अपने देश के अंतर, और छोटी छोटी यात्राएं तीसरा, और धार्मिक यात्रा यहाँ 9 से देखी जाती है। दूसरा भाव जो है वह धन का होता है। तो धन का संबंध विदेश से बनना चाहिए। ये भी कुंडली में अगर इनका जुड़ाव कहीं हो रहा है, इसी में से हमने 6 योग ऐसे निकाले हैं जिनको आप लोग देखेंगे कि अगर वो संबंध किसी की कुंडली में बन रहा है तो वह व्यक्ति विदेश जाएगा समुद्र पार और वहां से धन अर्जित भी करेगा। वो माध्यम, नौकरी, व्यापार दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो है हमने लिख दिया है। अब ये पहला योग है जिसकी चर्चा हम करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया कि तो पहला योग अगर 12th हाउस और 10th हाउस इनके स्वामी ग्रहों का संबंध बनता हो, 12th हाउस और 10th हाउस, अर्थात 12वां विदेश और कर्म, इन दोनों के स्वामी, इन दोनों में जो राशि बैठी हो, उनके जो ईश हो, कोई भी लग्न की कुंडली हो, उनके जो ईश आपस में इनके संबंध बनता हो और उनकी दशा अंतरदशा आने पर व्यक्ति विदेश जाएगा और वहां से धनागमन करेगा। अब दूसरी स्थिति, दूसरा योग है 10th हाउस और 8th हाउस। अब विदेश यात्रा से भी जो है धन कमाने का योग, अगर 10 ये 8वां जो भाव है, यहाँ से विदेश यात्रा, समुद्र पार, अगर इसका भी संबंध दशम से बनता है, आपस में ग्रह परिवर्तन कर लें, राज परिवर्तन कर लें, या दृष्टि संबंध बन जाए, किसी तरह से कोई संबंध स्थापित हो जाए, तो यहाँ भी जो है विदेश यात्रा से धन अर्जित होता है। तीसरा जो हमने कहा कि 10th हाउस और 12th हाउस, यहाँ 10th हाउस 12th हाउस, अब जो है इसका परिवर्तन कर लें ग्रह, चाहे संबंध रखें, आपस में युति हो, योग बन रहा हो दोनों का, या जो है राशि परिवर्तन कर ले तो भी बनेगा। चौथा जो है 11वां भाव और 12वां भाव। अगर 11वां भाव लाभ स्थान होता है तो लाभ स्थान का संबंध अगर 12वां माने विदेश से हो जाए तो इसका मतलब विदेश आप जा रहे हैं और वहां से लाभ कर रहे हैं, तो भी जो है योग बनेगा। इसी तरह 5वां भाव 10th, 11th और 12th माने 10, 11, 12, इन तीनों में भी कोई अगर ऐसी चीज तीनों की युति हो रही हो तो भी यह योग बनेगा, या किसी भी तरह से कोई संबंध स्थापित हो रहा है तो बनेगा। 6वां जो है 2nd हाउस और 12th हाउस, मतलब दूसरा भाव और
विदेश भाव से संबंध हो रहा है, इसका मतलब आप धन जो यहाँ आ रहा है वो कहां से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, तो भी ये संबंध बनेगा। अब विदेश जाना और वहां से धन अर्जन करना, इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वह ये है कि 10th हाउस या दसम भाव या इसका पति, इस राशि का मालिक और द्वादशेश, ये दोनों जो हैं कोई न कोई गुरु ग्रह से दृष्ट होने चाहिए। और गुरु ग्रह जो है वो अगर ये दृष्ट होने चाहिए, चाहे वो जो ग्रह है 6, 8, 12 में ही क्यों न बैठा हो, अगर वह गुरु से दृष्ट है या किसी भी तरह से गुरु इन भावों से संबंध बना रहा है, दसम से, अष्टम से या दृष्टि संबंध बना रहा है या इनके ईशो संबंध बना रहा है, तो जो है विदेश से लाभ अर्जित पक्का हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां रहने से निश्चित ही व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश से जाकर के वो भी समुद्र पार की यात्राएं करता है और वहां से धनागमन करता है। तो इतनी सारी ये जो है ये सारे योग, और योग के साथ में गुरु की दृष्टि का संबंध, मतलब विदेश जाना और वहां से धन का अर्जन करना, ये दोनों की स्थितियां अगर स्पष्ट हैं तो ही व्यक्ति विदेश में जाकर के नौकरी या व्यापार कुछ भी करेगा, वहां से धनार्जन करेगा। तो जो व्यक्ति विदेश जाने के इच्छुक हो या इस तरह की कोई परिस्थिति चल रही हो, सोच विचार कर रहे हो, तो निश्चित ही कुंडली का विश्लेषण करा करके अपनी स्थितियों को जान सकते हैं, कब वो जाएंगे और क्या स्थिति बनेगी, वो धन लाभ कर पाएंगे, वहां नुकसान होगा, फायदा होगा, ये सारी चीजों का विश्लेषण कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।